अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ China continues to erase Islam within its borders. The Chinese Communist Party is shutting down hundreds of mosques in Ningxia and Gansu provinces. कि चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इस पर बीबी 580 साल पुरानी ईदगाह मस्जिद आज भी असल हालत में मौजूद है। भारतीय माशरे पर, और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ, लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। सर, चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुम्बद सर, चाइना के अंदर से ये न्यूज़ ये निकल रही है कि बताया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों की जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज करके वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सा आर्किटेक्चर आप बना रहे हैं ये अरब स्टाइल है, हमें आर्किटेक्चर के मुताबिक मस्जिदें चाहिए, तो मस्जिदों को डिमोलिश करके उसको किसी की ख़त्म हो गई है, किसी के हाथ पैर कट गए, कोई आंखें चली गई हैं। तो ये है कि दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो थी इंस्टॉल की, उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पे अजाब नाजिल हुआ। अजाब नाजिल क्लाइमेट चेंज था। नहीं, वो अजाब नाजिल, वो तो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, या बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा। कहर आएगा। जैसे अब चाइना वाले तैयार है इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश किया, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा। जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का होगा। दुबई तो अभी भी हमसे आगे है। आगे देखे ना, अब उनको एक तरफ से, जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक जैसे कहते हैं ना कि मिला है कि उन पे अजाब नाज़िल हुआ, अभी भी वो सुधर जाएं तो शायद वो और मजीद तरक्की कर जाएं। देखें ना, अब पाकिस्तान में यहाँ पर जो बाढ़ आती है, कुछ भी होता है वो सारा अल्लाह का अज़ाब। लेकिन यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये चीज़ें तो ख़त्म नहीं की जाती ना, या मंदिर तो नहीं बनाए जाते। पाकिस्तान में क्या ऐसे जो मंदिर बने हैं, वैसा तो कुछ पॉइंट है। मंदिरों पर तो खैर फंडिंग नहीं की जाती ना आपके मुताबिक। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी, चाइना वाले बस तैयार हैं कि उन पर भी अब नहीं बनने चाहिए। आप ये बनने चाहिए, नहीं बनने क्यों? देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अदर रिलीजियंस को, अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को, मंदिर वगैरह को मानते हैं, ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें मतलब सूट नहीं करती, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान, जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को ख़त्म करते। अच्छा देखिए, अब हमारी मस्जिद को ख़त्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। यानी हमारे सेंटिमेंट्स उनके सेंटिमेंट्स गलत बनाए। जैसा कि अब पाकिस्तान में आप देख लें, क्रिश्चियन, ठीक है, उनके वो सारे वो बने हुए हैं, ठीक है, थोड़े भी चर्च वगैरह बने हुए हैं। तो हम मेरी खुद काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ, ठीक है। चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का ये रवैया तब्दील क्यों होता है? सर, चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद, मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर, 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता,
ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया ना चाइना में ना पाकिस्तान में, इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करता है, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को तब्दील कर दिया कि मैंने आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान जो आम लोग हैं उनको दीन की समझ ही नहीं है, और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो तुम्हें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। ज़बरदस्त। अच्छा उसामा, आपको पता है चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसके आज गुंबद और मीनार ख़त्म करके उसको चाइनीज़ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे दुनिया के किसी और कोने में किसी मस्जिद को शहीद किया जाए या तब्दील किया जाए तो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। अगर ख़ासकर इंडिया में कुछ हो जाए, जैसे आपको याद हो बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किए गए थे, हमने आलमी सतह पर कितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद थी। लेकिन चाइना में वहाँ के मसाजिद के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं है या जानबूझ के अनजान बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाइना की एक्चुअली जो गवर्नमेंट इटसेल्फ है ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड है। दे डोंट लेट एनी न्यूज़ गो आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्री। तो क्या एक तो इस वजह से भी एक हो सकता है बिकॉज जैसे कि आपने मुझे अभी इस चीज़ के बारे में बताया, आई हैड नो क्लू अबाउट दैट। और because they have very controlled media, they have also control on the social media as well. So basically आजकल जो न्यूज़ का सोर्स है सबसे सिंपल तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आवाम को पता चलता है। और जब तक आवाम को पता ही नहीं होगा तो हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अबाउट, हाउ दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज अबाउट दैट। सो somehow Chinese government they know how to control the news, how to manipulate it and how to not let it out from their own country. लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे मसाजिद के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की चीज़ें समझ से बालातर है कि वो क्यों कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, वी अंडरस्टैंड, बट देयर आर आल्सो मैनी अदर मुस्लिम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम्स पाए जाते हों, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। हर कोई करता है, हर एक मुसलमान अपनी एक हदूद, अपनी एक लिमिट के अंदर, अपनी एक डोमेन के अंदर रहकर हर एक चीज़ को प्रोटेस्ट करता है।